संपत सांखला के खिलाफ एसीबी जुटी जांच में सरकारी जमीन फर्जी तरीके से बेचने का है आरोप। एसीबी की जांच में संपत सांखला सहित 3 अन्य दोषी, अग्रिम जांच जारी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम के पूर्व उप महापौर संपत सांखला के खिलाफ एसीबी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारियों में जुट गई है। मामला अजमेर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन को षड्यंत्र पूर्वक बेचने का है। एसीबी के जांच अधिकारी पारसमल इस मामले की जांच कर रहे हैं। पारसमल के मुताबिक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक बैरवा बस्ती कोटड़ा में 638 वर्ग गज भूखंड का है। अजमेर विकास प्राधिकरण की अवाप्तशुदा जमीन पर पद का कथित दुरुपयोग कर तत्कालीन उप महापौर संपत सांखला द्वारा प्राधिकरण की जमीन पर नगर निगम द्वारा फर्जी एएमसी नंबर अंकित कर भूखंड का खरीद और बेचान किया गया। 27 अगस्त 2015 को उक्त जमीन को 3 अलग अलग लोगों को बेचान किया गया और अलग अलग नक्शे भी पास करवा लिए गए। एसीबी का मानना है कि नक्शा स्वीकृति में उप महापौर संपत सांखला ने पद का दुरुपयोग किया। पारसमल के अनुसार भूखंडों के नक्शे एकल खिड़की से पास कराए गए, जिस पर किसी भी तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है। एकल खिड़की योजना का लाभ लेने के लिए ही इस भूखंड के 3 हिस्से किए गए, अन्यथा इतने बड़े भूखंड का नक्शा इतनी आसानी से स्वीकृत होना संभव ही नहीं था। इन स्वीकृत नक्शों को आधार बनाते हुए सरकारी जमीन को संपत सांखला द्वारा इकरारनामा बनाकर 55 लाख में दलाल राजू लालवानी को बेचान कर दिया गया। अगस्त 2020 को अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि अजमेर विकास प्राधिकरण की जो सरकारी भूमि है उनके खातेदारी की भूमि पर जो हरिभाऊ उपाध्याय नगर में स्थित है और उसकी भूमि पर 638 वर्ग गज के भूखंड को संपत सांखला उपमहापौर व अन्य ने अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग कर और उस पर कब्जा कर खरीद बेचान किया है। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुई है। इस संबंध में जब एसीबी द्वारा गहनता से जांच की गई तो ये सामने आया कि ये जो 638 वर्ग गज का जो भूखंड है ये हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक बैरवा बस्ती कोटड़ा में स्थित है और ये जो सी ब्लॉक और ये जो 638 वर्ग गज का भूखंड है ये जिस जगह अवस्थित है वह टोटली खसरे सरकारी है और 15/7/2006 से ये अजमेर विकास प्राधिकरण के खातेदारी में दर्ज है। इसके बाद ये भी सूचना मिली थी कि अजमेर नगर निगम द्वारा इस भूखंड के फर्जी जायदाद संख्या जारी करवाकर इसमें खरीद बेचान हुई है। जायदाद संख्या 163/145E कोटड़ा बैरवा बस्ती का इसमें अंकन था। इसकी नगर निगम अजमेर से जब इसकी जांच की गई और रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो ये 163/145E ये जायदाद संख्या वहाँ के जायदाद संख्या रजिस्टर में मेंशन नहीं होना पाया, अर्थात ये टोटली फर्जी था और फर्जी तरीके से ही ये जायदाद संख्या अंकित की गई थी। इस पूरे जो नेक्सस में ये जो खातेदारी 128 खसरा संख्या 128, 129, 175/1364 व 120 भी ये टोटली अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है और ये ज़मीन अवाप्तशुदा ज़मीन है और इन अवाप्तशुदा ज़मीन में इन संपत सांखला और सोहनलाल, राजू लालवानी, महेंद्र, प्रेम सिंह द्वारा जो ज़मीन का बेचान किया गया है ये टोटली अवैध तरीके से किया गया है और इस संबंध में और भी डिटेल अभी जांच जारी है। इसमें नगर निगम के किसी अधिकारी का नाम सामने आ रहा है? इसमें नगर निगम में ये जो खरीदार और बेचान करने वाला जो सोहनलाल चौधरी है और सोहनलाल ने और रामावतार ने ये दोनों पार्टनर थे। इन्होंने
इस ज़मीन को महेंद्र चौधरी से खरीदी थी और तत्पश्चात इनके खरीदने के बाद 2015 के अंदर इन्होंने सोनलाल ने इस 638 वर्ग गज में से 200 वर्ग गज का हिस्सा अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट डीड कर दिया था। इसी तरीके से रामावतार ने भी इस अपने हिस्से की ज़मीन में से 200 वर्ग गज का हिस्सा अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट डीड कर दिया था। तो इस 638 वर्ग गज के जो भूखंड के 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया और 3 हिस्से डिवाइड करने के बाद इसको नगर निगम अजमेर से इसके नक्शे पास हुए थे। ये नक्शे एकल खिड़की योजना के तहत जो एक अल्पकालीन नगर निगम से योजना चली थी उसके तहत इन्होंने जारी करवाए गए थे। उसमें इन्होंने ये प्रावधान किया था कि 250 वर्ग गज से नीचे अगर किसी भवन का नक्शा स्वीकृत करवाना है तो सीधे ही खिड़की पे उसकी रसीद कटवाएं और जो इनके लीगल लॉयर पैनल लॉयर है वो और आर्किटेक्ट नक्शा पास बनाएगा और इसकी जो चयन दस्तावेज है उन डॉक्यूमेंट्स की जांच वकील द्वारा की जाएगी। जब ये इसमें 2015 में जो तत्कालीन आयुक्त थे श्री एच गोइटे उनके द्वारा जब ये एकल खिड़की योजना का प्रस्ताव कार्यालय में रखा था तो इनके कार्यालय कर्मियों द्वारा ही उसमें विरोध किया गया कि हम खिड़की पर बैठ के रसीद काटने के साथ साथ वहाँ दस्तावेज चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ दस्तावेजों में कई तरह की कमियाँ होती है, मौका रिपोर्ट नहीं होती है, मौके की भूखंड की स्थिति क्या होती है, इस तरह की इन्होंने 4 बिंदु बना के दिए थे इनको। तो प्राइमा फेसी ये जो एकल खिड़की योजना थी ये बिल्कुल ही मतलब एक अवैध तरीके को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई ऐसी प्रतीत होती है। यदि ये 638 वर्ग गज का भूखंड अगर इस एकल खिड़की योजना से पास नहीं होके अगर एक जो सिस्टमेटिक ढंग है जो नक्शे पास करने की निगम ने जो प्रक्रिया अपना रखी है तो ये पत्रावली कमिश्नर तक जाती, इसमें मौका रिपोर्ट होती, चयन दस्तावेजों की जांच होती और स्वामित्व के दस्तावेज चेक होते, नगर निगम AMC नंबर जो डाल रखे उन सबकी जांच होती। लेकिन इस 638 वर्ग गज के टुकड़े को, इस भूखंड को 3 हिस्सों में डिवाइड करके नक्शे पास करवाकर नगर निगम के अधिकारियों की इसमें पूर्णतः मिलीभगती रही है और इस संबंध में भी पूर्ण अभी डिटेल जांच जारी है। और ये इसमें सोनलाल और रामावतार द्वारा नक्शे पास होने के बाद में इस सोनलाल ने इसको 2018 के अंदर संपत सांकला उप महापौर को ये 1 करोड़ रुपए में इस भूखंड का बेचान कर दिया और 2.5-3 महीने बाद ही संपत सांकला ने इस 638 वर्ग गज के भूखंड का 1/2 हिस्सा राजू लालवानी को बेचना तक जांच में सामने आया है। तो ये टोटली इन्होंने ये जो सरकारी ज़मीन की खरीद बेचान करके जो ADA की ज़मीन की जो बेचान हुआ इसमें अगर उस ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू के हिसाब अगर देखे जाए तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की इसमें राजस्व हानि हुई है। इसमें अभी भी जांच जारी है। अच्छा, इसमें सर कोई रजिस्ट्री हुई या केवल एग्रीमेंट हुआ? इसमें शुरुआत में जो खरीदार और थी उसमें रजिस्ट्री हुई है और इसके बाद में जो संपत सांकला ने जो खरीदी है वो जरिए इकरारनामा खरीदी। और इसके अंदर जो नक्शा है ना सर जिसने पास करवाया जी नगर निगम से जी, तो वो सोनलाल ने करवाया या वो फाइल इन्होंने ये आपके संपत सांकला ने लगाई? ये जो नक्शा है क्योंकि ये रिकॉर्ड में सोनलाल और रामावतार के नाम बोल रहा था और गिफ्ट डीड जारी हुई थी तो सोनलाल की पत्नी के नाम से फाइल लगी थी और रामावतार की पत्नी के नाम से फाइल लगी थी और तीसरी फाइल इनके जो सोनलाल की तरफ से लगी थी। तो 3 नक्शे 200 वर्ग गज और 238 वर्ग गज इस हिसाब से ये नक्शे पास हुए और तो फाइल इन्होंने इनकी तरफ से ही लगी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
वहीं जब इस मामले में पूर्व उप महापौर संपत सांकला से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि दलाल राजू लालवानी उनके पास ये सौदा लेकर आया था। मैंने इकरारनामा ही निरस्त कर दिया। निरस्त किया हुआ इकरारनामा विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 5 लाख का इकरारनामा था जो निरस्त कराया गया। मैंने अपने जीवन में 1 इंच भी सरकारी भूमि नहीं खरीदी है। एसीबी के पास अगर मेरे नाम से कोई रजिस्ट्री हो तो प्रस्तुत करे। नगर निगम चुनाव आते ही राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शिकायतकर्ता मुझसे राजनीतिक द्वेषता रखता है, इसलिए यह सब षड्यंत्र रचा गया है। मैं हर जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर।